हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर थर्ड का पार्ट थर्ड। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ग्रेट बाथ और कैसे हड़प्पन साइट्स बनी थी, उनकी क्या क्या स्पेशलिटीज़ थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज आगे का पढ़ेंगे। ठीक है। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल की तलाश में। रॉ मटेरियल सब्सटेंस दैट आर एदर फाउंड नेचुरली और प्रोड्यूस बाय द फार्मर और हर्डर्स। रॉ मटेरियल वो चीज़ होती है जो कच्चा माल होता है, जैसे कि वुड्स हो गई, ओर्स हो गया, मिनरल्स हो गए, मेटल्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं। या तो ये नेचुरली मिल जाते हैं हमें ज़मीन से, या हम फिर फार्मर लोग इन्हें बना लेते हैं। हम फार्मर लोग इन्हें उगा लेते हैं। जैसे कॉटन हो गया, कॉटन उगाते हैं फिर उससे कपड़ा बनाते हैं, तो कॉटन क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। दे are then proceed to produce finishing goods. For example, cotton produced by farmer in a is a raw material that was proceed to making clothes. तो जैसे बताया कि कॉटन क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, उससे फिर हम फिनिशिंग गुड्स बनाते हैं या क्लोथ्स बनाते हैं, कॉटन के कपड़े बनाते हैं। ठीक है। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल दैट हड़प्पा यूज वर अवेलेबल लोकली। कुछ तो रॉ मटेरियल थे जो हड़प्पा की जो साइड थी वहाँ पर को लोकली मिल जाते थे। मैनी आइटम्स सर्च एस कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रेशियस स्टोन हैज़ ब्रॉट फ्रॉम द डिस्टेंस प्लेसेस। और कुछ जो सामान होता था जैसे गोल्ड जो वहाँ नहीं मिलता था, उसे दूर जगह से लाया जाता था। ठीक है। हड़प्पन आर प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। तो कॉपर अभी भी राजस्थान में मिलता है, तो राजस्थान से उन्हें कॉपर तो मिल जाता था, फ्रॉम एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया। टिन विच वॉज मिक्स विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। तो ओमान से भी लाया जाता था सामान। ओमान मिडिल ईस्ट में एक कंट्री है, वहाँ से लाते थे। तो इसका मतलब है उनका व्यापार भी हुआ करता था, वो फॉरेन ट्रेड करा करते थे हड़प्पा के लोग। ठीक है। जो टिन था उसके साथ टिन को जो है कॉपर के साथ मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाया जाता था, विच हैज़ बीन ब्रॉट फ्रॉम द प्रेजेंट डे पाकिस्तान। जो टिन था उसके कहाँ से लाया जाता था, अफगानिस्तान एंड ईरान से। पाकिस्तान बोल दिया था, सॉरी। Gold could has come from all the way from present day Karnataka and precious stone from present day Gujarat, ईरान एंड अफगानिस्तान। गोल्ड जो था वो कर्नाटका से ले आते थे। गोल्ड कर्नाटका में मिल जाता है, माइंस हैं, जैसे केजीएफ मूवी में था ना वो गोल्ड, वो वैसा ही वहाँ मिल जाता है कर्नाटका में। वो कर्नाटका ही जगह थी केजीएफ में। ठीक है। तो और गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से भी मिलता है। तो ये कुछ ये खिलौना बनाया है, ये पहिए वाला है, मतलब इनको पहिए के बारे में पता था। कार्ट्स में जो ये होता है बैलगाड़ी, वो सब ये बना सकते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। और ये है सील। ठीक है। ये है सील बनी है और ये बैलगाड़ी। ठीक है। इसके बाद आता है आपका फूड फॉर द पीपल इन अ सिटी। लोगों के लिए खाना कहाँ से आता था। वाइल मैनी पीपल लिव इन अ सिटी, अदर लिव इन अ कंट्री साइड ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग एनिमल। बहुत सारे लोग तो शहरों में रहा करते थे, जो शहर हमने देखे, और कुछ लोग कंट्री के साइड में भी रहा करते थे, गाँव में रहा करते थे। वो लोग क्रॉप उगाते थे और एनिमल को पाला करते थे। यही फार्मर होते थे जो ये फूड होता था इनको फिर क्राफ्ट पर्सन, स्क्रब्स और रूलर्स को सिटी तक जो क्रॉप्स होती थी उन्हें पहुंचाया करते थे। वी नो from remains of the plant that the Harappa grove will be wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard। तो ये बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो ये उगाया करते थे, वीट, बार्ले, सीसम, पल्सेस। ठीक है। अ न्यू टूल कॉल प्लफ वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड। तो प्लफ का यूज़ होता था, जो कि क्या करता था, हल, जिसे हल कहते हैं, वो यूज़ हुआ करता था। ठीक है। जो रियल प्लफ था, वो जो रियल हल था वो तो बचा नहीं, क्योंकि वो लकड़ी का हुआ करता था, तो वो ख़त्म हो गया था। मगर जो उसके टॉय बनाया करते थे, ये टॉय है, हल का जो टॉय है वो बचा था अभी तक, तो उसके बारे में ये दिखाया गया है। ठीक है। तो उनको हल चलाना आता था। एज दिस रीजन डू नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, सम ऑफ द इरीगेशन में बी यूज। और इस रीजन में बारिश कम होती है, तो यहाँ के लोगों को इरीगेशन करना भी आता होगा। दिस मीन दैट द वाटर वॉज स्टोर एंड सप्लाई टू द फील्ड व्हेन द प्लांट नीडेड। तो वाटर को पहले स्टोर करते होंगे और जब क्रॉप्स लगाते होंगे उसके बाद सप्लाई करते होंगे, तो इन्हें इरीगेशन सब आता था। ठीक है। द हड़प्पन रेयर कैटल, शिप, गोट एंड बफेलो। हड़प्पा के लोग फसल उगाने के साथ साथ एनिमल्स को भी पालते थे। और कौन से एनिमल पालते थे, शिप, गोट, बफेलो, ये सब एनिमल वो पाला करते थे। शीप, गोट, बफेलो, ये कैटल्स को पाला करते थे। ठीक है। वाटर एंड पास्चर्स वॉज अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट। हाउएवर इन अ ड्राई समर मंथ लार्ज herds of animals were probably taken to great distance in search of grass or water. They collect fruit like
bears catch fishes and hunt wild animals like the antelopes। तो ये लोग क्या करते थे, जब गर्मियाँ होती थी तब हाँ जो ये इनके जानवर होते थे इनको दूर दूर तक ले जाते थे चारे और पानी की तलाश में। इसके साथ साथ ये फिशेस विशेस और हंटिंग भी करा करते थे। ठीक है, क्लोज लुक हड़प्पा टाउन इन गुजरात। अब हम थोड़ा और जानेंगे गुजरात के जो हड़प्पा साइड थी उनके बारे में। गुजरात में दो साइडें मिलती हैं, एक थी तुम्हारी ढोलावीरा और एक थी तुम्हारी लोथल। तो द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड एट द खादर बायट इन द रन ऑफ कच्छ। ये कहाँ मिलती है, रन ऑफ कच्छ में मिलती है। वेयर देयर वॉज अ फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। यहाँ पर को वाटर और फर्टाइल सॉइल बहुत ज़्यादा अच्छे से मिल जाती है। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटी विच वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट। तो जैसे और साइड हमने देखी थी, कितनी साइडों में डिवाइड थी, एक लोअर पार्ट था एक अपर पार्ट था। ज़्यादातर हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन थी दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक थी अपर एक थी लोअर, मगर ढोलावीरा तीन साइडों में डिवाइडेड थी। ठीक है, ईच पाथ वॉज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल। हर साइड को क्या करा गया था, स्टोन वॉल से बनाया गया था। विद एंट्रेंस थ्रू गेटवे, और इसके आगे गेट लगा दिया जाता था। जैसे ये एक साइड होगी इसके आगे गेट लगा देते थे, ये एक साइड होगी इसके आगे फिर एक गेट लगा देते थे। ठीक है, ये गेट्स थे। तो तीन साइडों में डिवाइडेड था। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन अ सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज वॉज हेल्ड। और बहुत बड़े बड़े पब्लिक प्लेसेस होते थे जहाँ पर को पब्लिक सेरेमनीज हुआ करती थी। अदर फाइंड इंक्लूड लार्ज लेटर ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वॉज क्रेव्ड out of the white stone and perhaps lead in a wood. This is a unique find as generally Harappan's writing has been found on a small object। तो बहुत सारी स्क्रिप्ट्स मिले हैं जिसमें लोगों ने लिखा है। तो एक बहुत बड़ी वुड की वुड मिला है। वुड में क्या लिखा है, इन हड़प्पा में धोलावीरा में लिखा गया है इसके अंदर। तो ये जनरली और चीज़ों से अलग था, क्योंकि और चीज़ों में क्या होता था, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में लिखा करते थे, मगर इसमें बहुत बड़े में लिखा था ये, और छोटों में इसमें बड़े में लिखा गया था। ठीक है, स्क्रिप्ट को। द सिटी लोथल स्टूड बिसाइड द ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती आश्रम। और जो साबरमती रिवर, जो गुजरात में साबरमती रिवर है, ये इसके किनारे में क्या हुआ था तुम्हारा, लोथल जो सिटी थी वो बसी थी। क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बाद, जो गल्फ ऑफ खम्बाद है उसके किनारे में। It was situated near area where the raw materials such as semi-precious stone was easily available. This was the important center of making object of stone, seals and metals। यहाँ पर को ये जनरली वहाँ पर ये लोथल वो सिटी थी जहाँ पर को ये प्रीशियस मेटल्स जो हैं मिल जाते थे, इजीली अवेलेबल हो जाते थे। तो यहाँ पर को सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता था, स्टोन की कढ़ाई करना, मेटल्स बनाना, तो ये सब गहने वहने बनाना, इनका मेन काम यही होता था। दे वर ऑल्सो अ स्टोन हाउस इन अ सिटी। यहाँ पर को सिटी के यहाँ पर को स्टोन हाउसेज भी बने हैं। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स वॉज फाउंड इन दिस स्टोर हाउस। ये स्टोर हाउस बने होंगे, वहाँ पर को सील्स, बहुत सारी सील्स मिली हैं कहाँ पर को, लोथल में। तो लोथल में ये सील्स वील्स का काम होता था। ये एक डॉग यार्ड है जो कि बंदरगाह टाइप का है, इसके किनारे में ये यहाँ पर को जहाज वहाज खड़े होते थे। ठीक है, ये भी जगह है। अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हैज़ बीन प्रोबेबली workshop for making beads, pieces of stone, half made bricks, tool for the beads making and finishing beads, all has been done here। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिली हैं जहाँ पर को जो ये टूल्स वूल्स होते थे उन्हें बनाया जाता था। ठीक है, अब सील एंड सीलिंग। सील और सीलिंग क्या होती है, सील होती है, सील हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स और पैकेज। जब एक जगह से सामान दूसरी जगह जाता था, इनका सामान बहुत अलग अलग कंट्रियों में जाता था, तो ये लोग सील लगा दिया करते थे। पहले क्ले मिट्टी को पहले बांध लेते थे, उसमें फिर मिट्टी गीली मिट्टी को लगाते थे, फिर अपनी स्टेम लगा दिया करते थे। ठीक है, इसे कहते थे सीलिंग। अगर स्टेम खुली है तो इसका मतलब कुछ सामान में गड़बड़ी हुई है। तो ये सब था द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब हम पढ़ेंगे इसका एंड कैसे हुआ, इतनी अच्छी सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ। अराउंड 390 ईयर अगो वी हैव फाइंड द बिगनिंग ऑफ द मेजर चेंजेस। अब 3900 साल पहले कुछ ज़्यादा चेंजेस आने लग गए यहाँ पर को। पीपल स्टूड लिविंग इन मैनी सिटीज़, राइटिंग सील्स एंड वेटिंग वॉज नॉट लॉन्गर यूज। जो सील्स होती थी, राइटिंग होती थी, वो यूज़ होना बंद कर दी थी लोगों ने। रॉ मटेरियल ब्रॉड फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर। जो वो लाया करते थे रॉ मटेरियल, वो भी लाना बंद कर दिया। इन मोहनजोदारो वी फाइंड द गार्बेज पिल्ड ऑन द स्ट्रीट्स, द ड्रेनेज सिस्टम broke down and the new less impressive house was built even over the streets। तो मोहनजोदारो जो साइड थी वहाँ पर को जो स्ट्रीट्स में कूड़ा कचरा जमा होने लग गया, और जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी टूट फूट गया, और घर भी अब वैसे नहीं बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये सब हुआ। व्हाट विल हैपन
दिस, वाई डिड ऑल दिस हैपन, ये सब क्यों हुआ। वी आर नॉट श्योर, हमें पूरा पता तो है नहीं, मगर स्कॉलर्स ने अंदाज़ा लगाया कि जो नदियाँ होंगी वो ड्राई अप होगी, सूख गई होंगी। अदर सजेस्ट दैट देयर वाज अ डिफॉरेस्टेशन, लोगों ने बहुत ज़्यादा पेड़ काट दिए होंगे जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो गया। दिस कुड बीन हैपन बिकॉज फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर द बेकिंग ब्रिक्स और फॉर सीमेल्टिंग कॉपर ओर, तो ब्रिक्स विक्स को जलाने के लिए लकड़ियों का यूज़ होता होगा, तो इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो गया होगा। बिसाइड दिस, ग्रीजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, शिप एंड गोट मे डिस्ट्रॉय द ग्रीन कवर, जो घास वास होगी वो, जो ये गाय होती हैं, इन्होंने गाय भैंस इन्होंने ज़्यादा चढ़ दिया होगा जिसकी वजह से पूरा बंजर हो गया होगा। बट नन ऑफ दिस रीज़न कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटी, मगर ये सारे तो हमने खाली अंदाज़ा लगाया, इनसे पता नहीं चलता है कि सिटी का जो एंड है वो कैसे हुआ। फ्लड और रिवर ड्राई अप वुड हैज़ बीन लीड द इफेक्ट इन ओनली सम रीजन्स, तो या तो फ्लड आई होगी या फिर नदियाँ सूख गई होंगी, यही दो मेन रीजन बताए जाते हैं, ठीक है। इट अपेयर इफ एज इफ द रूलर लॉस कंट्रोल, इन द केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर, कहीं कहीं पर कोई रूलर्स ने अपना कंट्रोल खो दिया होगा तो जिसकी वजह से ये चेंज आएंगे। साइड इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब वॉज अबेंडन while some people move into newer small settlement to the east और साउथ, तो इसके बाद लोग कहाँ चले गए, साउथ और ईस्ट को जाने लग गए थे, ठीक है, इन सिटियों को छोड़ के। न्यू सिटीज इमर्ज अराउंड 1400 ईयर लेटर, उसके 2000 साल बाद कुछ सिटियाँ फिर हमें बनती हुई दिखी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एज वियर, अब दुनिया में इसके साथ साथ जब ये हो रहा था इसके साथ साथ क्या हो रहा था। फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस, एटलस में इजिप्ट में एटलस देखना है। अराउंड 500 ईयर अगो किंग्स रूल ओवर इजिप्ट, दिस किंग सेंड आर्मीज टू डिस्टेंस लैंड टू गेट गोल्ड सिल्वर आइवरी टिम्बर एंड प्रीशियस मेटल, तो जो वहाँ के इजिप्ट के किंग होते थे वो लोगों को दूर दूर जगह भेजते थे अपने लोगों को, ताकि वो गोल्ड सिल्वर और ये टिम्बर ला सकें। दे ऑल्सो बिल्ड ह्यूज टॉम नोन एज पिरामिड, ये हमने पिरामिड देखे हैं मम्मी मूवी में, ये पिरामिड बहुत सारी नेट में भी बहुत जगह देखा होगा। तो ये पिरामिड ये बनाया करते थे, राजा लोग बनवाया करते थे, ठीक है। वेयर द डाई देयर बॉडी ऑफ द किंग वॉज प्रिजर्व एंड ब्यूरेड इन दिस पिरामिड, और इन पिरामिड के अंदर राजा की जो कब्र होती थी उसे रखा करते थे। दिस केयरफुली प्रिजर्व बॉडी आर नोन एज ममीज, इन्हीं बॉडीज को क्या कहा जाता है, ममीज कहा जाता है, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वॉज ऑल्सो ब्यूरेड विद दैम, इनके साथ साथ राजा की जो कब्र होती है उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी इसके अंदर दफनाई जाती थी, ताकि जो राजा को अगली लाइफ में खाना, ड्रिंक, क्लोथ्स और ऑर्नामेंट्स हो उनकी कमी ना हो, ठीक है। समटाइम्स इवन सर्विंग मैन एंड वुमेन वॉज ब्यूरेड विद द रूलर को, और कुछ कुछ केसों में तो जो इनके नौकर होते थे उनको भी इन्हीं के साथ दफना दिया जाता ताकि वो वहाँ भी इनकी सेवा कर सकें। दिस वॉज अमंग द मोस्ट इलेबोरेट ब्यूरेड नोन इन द वर्ल्ड, तो ये सबसे बड़ी कब्र है पूरी दुनिया में और सबसे फेमस है। तो यहीं पर कोई चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू। इसके क्वेश्चन आंसर बाद की वीडियोस में आपको मिल जाएंगे।